पिक्चर चालू करो बे। अनुराग भदौरिया जी, देखिए शाज़ आलमी को अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास 3 एक्सपर्ट हैं और तीनों की लाइन इस बात को लेकर है कि राष्ट्रहित पहले होना चाहिए। ये किसी भी व्यक्ति को समझना होगा अनुराग भदौरिया जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब युद्ध छिड़ा हुआ तो देश के भीतर अवसर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अनुराग जी देखिए विपक्ष हमेशा राष्ट्रहित की बात करता है और मैंने राष्ट्रहित की बात की, मैंने आम जनता की बात की कि आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर अफवाह फैल रही है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, फैला कौन रहा है। तो मुझे तो लगता है फैला हुआ, जब सरकार अफवाह नहीं पकड़ पाती तो बात खत्म होगी। दूसरी बात, सवाल ये उठता है कि हम राष्ट्रहित की बात करते हैं, वो समझ में नहीं आता किसी के। बीजेपी इंडिया गठबंधन की बात तो इंडिया टीम मतलब बीजेपी टीम। अगर इंडिया टीम की बात करते तो आप विपक्ष को भी शामिल करते ना। विपक्ष को कब शामिल करते हो? विपक्ष की आप आते आते तो देर कर देते हो। भाई जैसे ही युद्ध शुरू हुआ था, आप विपक्ष से भी राय मशवरा लिया करो ना। विपक्ष भी तो इस देश का हिस्सा है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर देश को चलाएंगे तो कितना अच्छा होगा। लेकिन आप विपक्ष को समझते हो, नहीं, विपक्ष को आप नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। विपक्ष अफवाह फैलाने में शामिल हो सकता है। माने सत्ता पक्ष अगर कुछ नहीं कर पाता तो विपक्ष को जिम्मेदार ठहराता है। हर बात में विपक्ष जिम्मेदार। यहां पे जिस तरह से 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था तब भी विपक्ष जिम्मेदार ठहरा रहे थे। नहीं, इन्होंने पहले ऐसा किया था, 1970 में ऐसा हुआ था। सवाल ये नहीं है। विपक्ष हमेशा देश की, राष्ट्र की बात करता है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करती है। वो सरकार को, देश की बात नहीं करती है। दिक्कत झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इस बात की है, अगर हम कोई विपक्ष में होने के नाते हम कोई सही बात आपको बताते हैं, अगर कोई आपको फैक्ट देते हैं तो सरकार को उसको गंभीरता से लेना चाहिए। बजाय गंभीरता से लेते नहीं है। अरे जब ये कहा जा रहा है कि सुन, अब बोल लूं मैं? हाँ बोलिए ना। क्या विपक्ष गलत कह रहा है? मैंने डेरे को ब्रांड का एक वीडियो देखा जो अखिलेश जी ने ट्वीट किया है, जिसमें वो सिलेंडर बना हुआ टी-शर्ट पहनकर जाकर घूम रहे हैं संसद भवन में। क्या हो जाएगा अनुराग भदौरिया जी इससे? अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो आ गए हम सिलेंडर बना हुआ टी-शर्ट पहनने के लिए, टहलने के लिए। कम करे सरकार, वहां पर एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर घटाई गई है, वैट वहां पर घटाया जाए। ये सब काम तो नहीं किया जाएगा अनुराग जी। अब बोलिए चित्रा जी बोलिए। चित्रा जी, जब आप अपनी एसी वाली डिबेट से निकलिएगा ना, हाँ एसी वाली जब डिबेट से निकलिएगा तो रास्ते में आपको गार्ड मिलेंगे। जरा रुक के जरूर पूछ लीजिएगा कि सिलेंडर वो 1 केजी वाला कितने में खरीद। अभी तो आप धूप में बैठकर डिबेट कर रहे हैं ना। अभी तो बिल्कुल गर्मी है अनुराग भदौरिया जी, बिल्कुल तेज धूप में बैठे हुए हैं, चेहरा काला पड़ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर मुश्किल हो रही है, पसीने लथपथ हो गए हैं। अनुराग भदौरिया जी ऐसी बातें बोलिए जो कम से कम आपके ऊपर लागू नहीं होती हो। स्टूडियो में एसी चलाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगी लाइटें लगी हुई हैं। अनुराग भदौरिया जी गजब रोना रोते हैं आप। आपका तो समझ में नहीं आता अनुराग भदौरिया जी। तंज क्या नहीं कस रहा हूँ, खुद बैठे हुए एसी वाले हॉल में बैठे, एसी से निकलिएगा तो फिर आप वीडियो बनाने के लिए निकलते हैं बाहर। अभी हमारे गेस्ट ने बोला ना कि आजकल रील की बीमारी हो गई कुछ लोगों को, आपको भी वही बीमारी है। रील बनाने के लिए निकलते हैं बाहर, रील बनने के बाद खटाक से अपनी महंगी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अनुराग जी आप व्यक्तिगत क्या नहीं हुई है, व्यक्तिगत क्या नहीं हुई है। अरे व्यक्तिगत मत होइए, सुन तो लीजिए मेरी बात। अरे नहीं, आपके ऊपर तो सीधे सूर्य देवता की तेज रोशनी आ रही है। आपका चेहरा धूप से काला पड़ गया है। आप तो बैठे नहीं है स्टूडियो में, आप तो एसी में बैठे नहीं है। बात तो अनुराग भदौरिया जी ऐसी बातें बोलिए जो गले से उतर पाए। ऐसी बातें मत बोलिए जो आपके ऊपर लागू नहीं होती। 10 सेकंड बोलिए 10 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड, अरे 10 सेकंड, 10 बोल सेकंड दीजिए। मैंने कहा एक बात कही, आप अपने ऊपर ले बैठे उसको। मैं कह रहा हूं स्टूडियो से निकल के गार्ड से पूछिएगा कि उसने एक सिलेंडर 1 केजी वाला कितने में खरीद रहा है। और जब आप टैक्सी में जाइएगा तो ड्राइवर से पूछेगा, टैक्सी चलाने वाले, कि कितने में खरीद रहा है, और उसका वीडियो बनाइएगा, तब सच पता चल जाएगा। हमें बोलने से नहीं है। आप हमारे ऊपर या विपक्ष पे सत्ता पार्टी चिल्ला लेगी, इससे कोई सच्चाई नहीं। तो बोले शाज़ आलमी जी, लेकिन ये 10 रुपए की कटौती एक्साइज ड्यूटी में कर दी गई, ऐसा तो है नहीं तेल के दाम कम हो जाएंगे। अनुराग जी ओके, हाँ। आपने कांग्रेस के नहीं, आपने कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाया है। सिर्फ मैं हूँ भाजपा से आधिकारिक तौर पर बात करना चाह रही हूँ और आप मुझे मौका नहीं दे रही है। लगातार अनुराग जी बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कोई बात। मतलब एक तो ये तथ्य नहीं है और झूठ को बार बार सुनना अच्छा नहीं लगता है किसी को भी। आपने सुना अभी मनीष की बात, वो मुजफ्फरनगर से है। खैर मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ और जरूरी है। भारत में एलपीजी सबसे सस्ती है। भारत में 613 रुपए की है
पाकिस्तान में 1050 रुपए की है, श्रीलंका में 1345 पाकिस्तान से कंपेयर कर रही है, नेपाल में 1000। हाँ भैया, अरे पाकिस्तान से हिंदुस्तान का अनुराग जी की बात हो जाए, अनुराग जी की बात हो जाए, एक बार उनकी बात हो जाए, कुछ नहीं है उससे कंपेयर। आप हिंदुस्तान को कर रहे हो, कमाल की बात कर रहे हैं आप, यही आप बचा बीजेपी के पास के हर बात में हिंदुस्तान को पाकिस्तान से कंपेयर। 95 देशों में तेल और गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। अनुराग भदौरिया जी एक बार धैर्य दिखाइए, थोड़ा सा धैर्य दिखाइए। अनुराग जी थोड़ा सा धैर्य दिखाइए प्लीज। ऐसे नहीं होता है, गलत है चित्रा जी। नहीं बोलिए बोली तो मैंने याद बोलिए चित्रा जी मुझे बोलने दीजिए। बोलिए लेकिन पाकिस्तान को मत लाइए, पाकिस्तान को हम लोग नहीं सुनना चाहते। लगातार ये इंसान बड़बड़ा रहा है, रिपीट कर रहा है और मुंह से एक तथ्य नहीं इसके पास, एक तथ्य नहीं है। मैं तथ्य पेश करूंगी। भारत में सिलेंडर जो है, आप पाकिस्तान तो नहीं गए, अरे आप पाकिस्तान तो नहीं गए, हिंदुस्तान में गए। आपसे गुजारिश है, आप जब बोल रहे थे वो चुपचाप सुन रही थी। अनुराग जी प्लीज, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती ना, आप तो इतने सीनियर डिबेटर हैं, अब हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता है। प्लीज प्लीज शाहजेद जी। चित्रा जी मैं फिर से बोलूंगी क्योंकि ये शख्स फिर से घुस रहा है बार बार, क्योंकि मैं तथ्यों की किस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है, असंसदीय बिल्कुल भाषा, बकवास ये कर रहे हैं शख्स आप, घुस रहा है बार बार। नेपाल में 1207 है, श्रीलंका। चित्रा जी मैं अपनी बात कर लूं, प्लीज बोलिए। नेपाल में सिलेंडर 1207 का है, श्रीलंका में 1000। अच्छा, नेपाल से कंपेयर हो रहा है, क्या बात है? कंप्रोमाइज, अब ये कंपेयर नेपाल और श्रीलंका से करेंगे, ये बिल्कुल अमेरिका से, चाइना श्रीलंका से हो रहा है, कमाल है भाई, गजब। हमारी सरकार सबसे सस्ती गैस, बाकी देशों से कीमतें बहुत ज्यादा है, डबल है। सुन लीजिए आप, नेपाल, ऑयल कंपनीज को 40,000 भूटान से भी कर लीजिए, अनुराग जी प्लीज, लेकिन सरकार ने बांग्लादेश से भी कर लीजिए, करोड़ देकर मदद की है। पहले भी 22 करोड़ दिए हैं ताकि आम आदमी पर बोझ न बढ़े, और अगर खर्च बढ़ा है तो 7.30 यानी कि 7 रुपए 30 पैसे का पड़ा है, यानी कि 20 पैसे प्रति व्यक्ति पर दिन का पड़ा है। और मैं आपको बताऊं, दुनिया में गैस महंगी है, लेकिन अब भारत में देखिए कीमतें ज्यादा बढ़ने नहीं दी गई, और एलपीजी 60% आयात करता है, फिर भी कीमत नियंत्रित है, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट है 60% के, फिर भी हमने कंट्रोल में रखा है। इसके बावजूद सरकार ने कोई बोझ जनता पर नहीं डाला है। तो एलपीजी की कीमत थोड़ी बड़ी है, लेकिन ये बढ़ोतरी छोटी है। भारत ने बड़ा हिस्सा खुद झेला है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया भर के 95 ऐसे देश हैं जहां पर तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आया है, लेकिन देश में एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आम आदमी जब पेट्रोल खरीदने जाएगा तो उसको 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कम देने होंगे। तेल कंपनियों को जो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था उससे बचाने के लिए और कीमतें बढ़ नहीं जाएं, इससे बचने के लिए सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया। अनुराग भदौरिया जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप बहुत वीडियो बनाते हैं, शाहजेल में कह रही है भ्रामक वीडियो बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश में विपक्षी दल लगातार लगे हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी, आज कम से कम सरकार की पीठ आपको थपथपानी चाहिए। लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए 10 रुपए, देखिए एक्साइज ड्यूटी जो कम की गई है, और इस कटौती से सरकार का हर दिन राजस्व करीब 416 करोड़ रुपए का घाटा भी होगा। उसके बावजूद लोगों को महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़े, सरकार की ओर से यह कटौती की गई है। अनुराग भदौरिया जी, इस पर टिप्पणी आपकी। देखिए, मैं किस बात के लिए बधाई दूं। 60 रुपए एलपीजी पे बढ़ा दिए गए थे। गरीब आदमी के लिए 60 रुपए बहुत होते हैं। सवाल उठता है कि हम तो चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर में डीजल, पेट्रोल और गैस की किल्लत ना हो, सभी यही चाहते हैं, क्योंकि पूरा देश को खुशहाल हम देखना चाहते हैं। लेकिन अफवाह कौन फैला रहा है? अगर आप किसी भी गरीब व्यक्ति से मिलिए, चाहे वो ऑटो चला रहा हो, मैं तो मिलता हूं ना, जो नहीं मिलते उन्हें पता नहीं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे वो कहीं गार्ड की नौकरी कर रहा है, मैं जब उससे पूछता हूं, और मैं पूछता हूं, मतलब मैं सीरियसली पूछता हूं कि क्या आपको गैस की परेशानी है, तो मेरा दिल चाहता है कि वो बोले कि नहीं है। लेकिन वो उधर से जवाब देते हैं, पहले मैं 80 रुपए में लेता था, अब 300-400 रुपए में मुझे मिलती है। तो मैं बोलूँ ऐसा क्यों हो रहा है? बोला अब इतनी महंगी मिल रही है, दिक्कत है। और जो जिनके पास कनेक्शन है, पहले 24 घंटे 48 घंटे में मिलता, 80 रुपए में क्या मिलता था? पर केजी 80 रुपए में पर केजी वो अपना लेते थे, छोटा सिलेंडर। सुन तो ले, 80 रुपए में वो पर केजी एक छोटा सिलेंडर खरीदते थे, अब उनको 300-400 रुपए में मिल रहा है। दूसरी बात, हमने पूछा, हमने जब आप बुकिंग करने जाओ तो पहले 24 घंटे 48 घंटे में हो जाता था, अब 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं बुकिंग में। ठीक है, मुसीबत है, ये होता है। लेकिन सवाल उठता है
कि आप देश के अंदर अगर परेशानी है, पर लोग गरीब आदमी परेशान है, कमजोर आदमी परेशान है, तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है उस आवाज को उठाना। अगर आपको लग रहा है डीजल पेट्रोल की कमी नहीं है, लाइनें लग रही हैं, तो मध्य प्रदेश में विजुअल आए, गुजरात से विजुअल आए, उत्तर प्रदेश से विजुअल आए, मारपीट के भी विजुअल आए। तो ये बताइए सरकार आपकी कि विपक्षी दलों ने भड़का दिया है, लोगों को कह दिया है लॉकडाउन लगेगा, गैस की कमी है, तो लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं, पैनिक में आकर और वो खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। जब अगर सामान्य दिनों में 50 से 55 लाख गैस की बुकिंग होती है और जब पैनिक बाइंग होती है तो आंकड़ा 75 लाख के पार चला जाता है, तो फिर अनुराग भदौरिया जी उससे कैसे निपटेगी सरकार? तो मैं आपसे बोल तो फिर आप बताइए, तो आपके चैनल पे कार्रवाई होनी चाहिए फिर, जितने चैनल है। यही ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? दिखा रहे थे सिलेंडर लाइन में लगे हैं लोग। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो बताइए आप। तो पैनिक तो आप फैला रहे थे ना, फिर तो आप झूठ फैला रहे थे क्या? बोल दीजिए आप झूठ फैला रहे थे, कहो तो हम विजुअल भेज दे टीवी। अरे आप लोगों की वजह से पैनिक में लोग घरों से बाहर निकले, ये आरोप लगे अनुराग भदौरिया जी। उल्टा आकर उल्टा ठीकरा मीडिया पर फोड़े, वही हाल हो गया है अनुराग भदौरिया जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, लोगों को भड़काकर घरों से बाहर निकाल दिया, पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी, लगा दिया कतारों में, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। हाँ, एक बार अनुराग जी की बात हो जाए, उसके बाद साजिद जी आगे। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, ऐसे डिबेट नहीं हो पाती, बात नहीं जाएगी, ऐसे कैसे होगा? एक बार शाहजेब कुछ कहना चाह रही है अनुराग जी, फौरन आ रही हूँ, एक बार शाहजेब किसी से बात करवा रही है, फौरन आ रही हूँ अनुराग जी, फौरन मेरे भाई की तरह से जी। नमस्ते मनीष, तुम प्लीज बताओ, मनीष बताओ तुमने कैसे अप्लाई किया, तुम्हें कोई दिक्कत हुई है सिलेंडर लेने में? नंबर वाला सिलेंडर मिल रहा है मैम, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 3 दिन में मिल गया है। इन्होंने अप्लाई किया, भी देखिए ये घर की बात बता रही हूँ मैं, ऐसे शाहजेब जी वो आपके घर में है ना, इसलिए हो सकता है आसानी से मिल गया हो। अपना ड्राइवर है, 2 से 3 दिन में मिल गया, लेकिन वो आपके घर में है ना, इस वजह से हो सकता है उनको आसानी से नहीं दिखा दिया हो। अपने गांव की बात कर रहे हैं। नहीं मेरा कुछ लेना देना नहीं इससे, सॉरी चित्रा जी। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला चित्रा जी, ऐसे डिबेट नहीं होती है, ये डिबेट नहीं होती है। आपको सबके बीच में बोलना है तो सब लोग सबके बीच में बोलते रहेंगे, फिर कहेंगे कि नहीं फिर चिल्लाने लगेंगे। आपके बीच में मैं बोलूंगा तो अभी उछलने लगते हैं, आप चिल्लाने लगते हैं अभी, और अभी मैं बोल रहा हूं तो आप बीच में बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है, परंपरा ठीक नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि सदन के अंदर में प्रधानमंत्री जी ने बोला कि नहीं बोला कि यहाँ इस देश के अंदर कोरोना जैसी स्थिति पैदा हो सकती है? हमने बोला क्या ये बात? ये तो प्रधानमंत्री जी ने बोली ना। तो सवाल उठता है कि जब देश के अंदर प्रधानमंत्री जी को चिंता है, प्रधानमंत्री जी ने बोला गलत हाँ कोरोना की तरह काम करना होगा, इसके मतलब कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है ना। तो सवाल उठता है कि कोरोना की तरह काम करना होगा, तो ये प्रधानमंत्री जी ने बोला। दूसरी बात, विजुअल दिखाई दे रहे हैं, लोग परेशान हैं, गरीब आदमी कमजोर आदमी कह रहा है कि मुझे महंगा मिल रहा है। तो मैं सवाल ये पूछता हूं, ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, अगर गरीब आदमी परेशान है, 80 रुपए केजी का वो अब 300-400 रुपए में खरीद रहा है, तो किसकी जिम्मेदारी है ये? तो जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार की ओर से एकदम सख्ती बरती गई है और अफवाह फैलाने वालों लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कई ऐसे लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। कालाबाजारी जमाखोरी में जो लोग लगे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा रही है। अनुराग भदौरिया जी, अगर आपके पास जानकारी हो आप बताइए, ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो गरीबों का आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश में पैसे लूट रहे हैं। बोलिए बोलिए अनुराग जी, बोलिए। 10 सेकेंड मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डीजल पेट्रोल की लाइन में कोई टंकी लेके आ गया, कोई ड्रम लेके आ गया, सरकार किसकी है? किसकी सरकार है? कैसे लेके आ गए? अगर आपको लगता है अफवाह है तो आप कार्रवाई करेंगे, इसके मतलब अफवाही बीजेपी फैलाती है क्या? भाई सरकार आपकी है, कार्रवाई आपको करनी। माने आप सत्ता पक्ष में रह के सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाते, हर बात में विपक्ष जिम्मेदार। जहां विपक्ष की सरकार वहां तो आप हल्ला मचा रहे, विपक्ष जिम्मेदार। जहां बीजेपी की सरकार वहां कौन जिम्मेदार है? भाई क्यों नहीं हल्ला मचाएंगे? केंद्र सरकार 10 रुपए कम कर रही है, हिमाचल प्रदेश की सरकार 5 रुपए बढ़ा दे रही है, क्या हो गया दिक्कत अनुराग भदौरिया जी? कहिए ना कांग्रेस की सरकार से भी। अरे चले गए, क्यों नहीं जाएंगे? फिर वही बात अनुराग भदौरिया जी, आप तो इतना रोना रोते हैं ना, मैं तो थक गई उससे। क्यों नहीं जाऊंगी यूपी में? मैं तो यूपी में बैठी हुई हूँ, मैं तो यूपी की वोटर हूँ, क्यों नहीं जाऊंगी यूपी में? क्यों नहीं जाऊँ? मुझे आपसे ज्यादा विशेष प्रेम है उत्तर प्रदेश से। यूपी में कैसे? उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं क्या 5 रुपए दाम? यूपी में बढ़े हैं क्या? हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की तरह यूपी में बढ़े हैं पेट्रोल के दाम 5 रुपए? अब ये नहीं बोलेंगे, अब तो ये नहीं बोलेंगे। 60 रुपए एलपीजी,
60 रुपए एलपीजी के बढ़े हैं, 60 रुपए एलपीजी के बढ़े हैं, 60 रुपए, 60 कान में आवाज नहीं आ रही, सुन लीजिए, 60 रुपए एलपीजी का बढ़ा है। अब बताइए क्या बोले आप? पास जाते हो, अब आप नहीं बोलेंगे ना, अजय वर्मा जी नहीं चाहते, 60 रुपए एलपीजी का दाम बढ़ गया और आप हल्ला मचा रहे हैं। अगर तो एलपीजी का दाम यूपी में बढ़ा है, हर जगह बढ़ा है। जनता की चिंता है। अच्छा, बीजेपी को चिंता है, बीजेपी को चिंता है ना, तो हिमाचल में और 10 रुपए कम कर दे। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो?